माइक्रो नोट्स का भी थोड़ा-सा एक बार डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपके साथ। मैंने ऑल्दो यहाँ मेंशन नहीं करा। माइक्रो नोट्स आप क्या कर सकते हैं कि मैंने क्या किया था, जो-जो सारी डेफिनिशंस है ना आपकी, आप किसी एक पेज पे जैसे इस तरह से मैंने अपनी A4 शीट बनाई थी। इसी को ही मैंने 3 कॉलम में डिवाइड करा और ताकि लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कर सकेंगे। अगर आप एक बार डेफिनेशन आपके माइंड में आ जाती है ना, अगर कोई क्वेश्चन आया या फिर आप लिख भी देते हैं, कुछ पूछा है उन्होंने कंसेप्ट, तो आपका फ्लो बनना शुरू हो जाता है आंसर में। ये एक चीज मैंने नोटिस करी थी। तो इसीलिए अगर आप इफ यू आर एबल टू मेंशन इस तरह से डेफिनेशन हर कंसेप्ट की, चाहे वो इंडियन सोसाइटी का हो सेकंड पेपर या फर्स्ट पेपर, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे मैरिज के बारे में किसी एक थिंकर का आपने डेफिनेशन लिख लिया, रिलीजन का आपने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख लिया, ठीक है, इसी को ही आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कीजिए। ओके, सो एक तो मेरी इस तरह से शीट थी डेफिनेशन की। एक मेरी थी जैसे थिंकर्स के कोर आइडिया क्या है, मतलब हर आप देखेंगे कि जैसे फैमिली में भी कुछ उसी में ही मैरिज में कुछ थिंकर्स हैं, जैसे एन ओकली, ठीक है, एना कौन से होते हैं सर, शोला फायरस्टोन, हाँ शोला स्मिथ फायरस्टोन। तो इस तरह से सिल्विया वॉल्बी, कुछ कुछ उनके की आइडियाज हैं वो आपके पास। जैसे मैंने यहाँ पे सबके ना आइडिया थोड़े बहुत मेंशन कर लिए कि सिल्विया वॉल्बी क्या कह रही हैं कि वुमेन माइग्रेट थ्रू मैरिज, या इस तरह से, ठीक है। सो अगर आपने ये आइडियाज अपने पास एक पेज पे इस तरह से बना के रखे हुए हैं आपने, तो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। और सारे थिंकर्स मत लिखिए इसमें, सिर्फ थिंकर का नाम लिखिए। पहले मैरिज लिख दो, उसके बारे में फिर थिंकर का आपने नाम लिखा और उसका कोर आइडिया क्या है, 3 to 4 वर्ड्स में, दैट्स इट। ठीक है, एक मेरी थिंकर की शीट होती थी, एक मेरी इनकी होती थी जो अपना डेफिनेशंस, ठीक है, और एक मेरी ऐसे डायग्राम्स की भी शीट होती थी। मैं सिर्फ लास्ट मोमेंट पे टेस्ट से पहले यही रिवाइज करता था। ओके, जैसे हर में मैंने अपने कुछ डायग्राम या फ्लो चार्ट बना रखे हैं, क्योंकि ये चीज ना आपका सेग्रीगेट करेगी आंसर फ्रॉम अदर पीपल, कि औरों ने तो चलो चीजों को समझ लिया कंसेप्ट को, लेकिन आप जब उसको डायग्रामेटिकली दिखा रहे हैं ना, तो टीचर की भी थोड़ी मोनोटोनस जो एक पेपर वो चेक करा जा रहा है, उसको ये पढ़ के बहुत मजा आएगा और उसे लगेगा कि हाँ यार ये चीजों को समझ चुके हैं। जैसे अब मैं ये आपको माइक्रो नोट्स बता रहा हूँ कि क्या क्या है। पहला तो डेफिनेशन आपके पास सारे कंसेप्ट्स की होनी चाहिए, पेपर 1 से पेपर 2, वो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। सेकंड है थिंकर्स, हर टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट 3-4 थिंकर्स, आप उसी को A4 2-3 शीट्स में बन जाता है, ठीक है, उसके अंदर वो वहां पे अपना इसको मेंशन कर लीजिए। थर्ड है कि आप अपना फ्लो चार्ट और जो इस तरह से आपने कुछ भी डायग्राम्स जो है एडिशनल वैल्यू एडिशन है, इसको एक शीट पे अपना बना के रखिए। फिर एक फोर्थ मेरी एक ये होती थी माइक्रो नोट्स में, कि मैंने ना सबके लिए कुछ ना कुछ निमोनिक्स बना रखे थे। जैसे अगर सेक्ट या कल्ट आएगा, या फिर अगर मेरे पास वर्क, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वर्क में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, तो उसके अंदर मैंने ऐसे किया हुआ था, एसडीएम प्रिपेयर्स फॉर आईएफएस, ठीक है। ऐसे इसके अंदर मैं अगर हो सके तो मैं आपको बता दूंगा, शेयर करूंगा टाइम जब होगा, कि किस तरह से मैंने बनाया हुआ था इस फ्रेमवर्क को। तो इस तरह से ना आप भी अपने फ्रेमवर्क्स बना के चलिए, निमोनिक्स बना के चलिए, ताकि पेपर से पहले आपके पास ये एक शीट हो, जिसको अगर मान लो क्वेश्चन आ गया इसमें से, तो आप उसको मेंशन कर पा रहे हैं। ओके, सो मेरे पास ये 4-5 शीट्स होती थी, जिनको मैं पेपर से पहले या टेस्ट से पहले एक बार इसको देख लेता था, ठीक है।